चलो देखो एक्सरसाइज 2.4 सवाल नंबर दूसरा। क्या बोल रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। बोला है गुणनखंड प्रमेय को लागू कर नहीं तो हम लोग इसको भाग करके बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला भाग नहीं करना, गुणनखंड प्रमेय करना है, को बताना है ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। अगर शेषफल 0 आता है तो उसका गुणनखंड होता है, शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। देखो जैसे पहला सवाल है कि px बराबर 2x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx कितना है x प्लस 1, मतलब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 1 प्लस इधर आएगा तो माइनस। हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह पे माइनस का 1 रख देंगे। 2 इंटू माइनस 1 के पावर 3 प्लस माइनस 1 के पावर 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 2 गुणे माइनस 1 के पावर 3 कितना होगा माइनस का 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना। माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 माइनस 1, ये माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, क्या बचा 0। जब शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे गुणनखंड है, ठीक है। इसी तरह देखो इसका दूसरा सवाल क्या है। दूसरा में px बराबर x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx कितना दिया गया है x प्लस 2, ठीक है। तो x प्लस 2 बराबर 0 प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, ये ना। अब जहां जहां 2 x वहां वहां माइनस 2, p माइनस 2 माइनस 2 के पावर 3 प्लस 3 गुणे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे माइनस 2 प्लस 1, 2 के पावर 3 कितना जाएगा माइनस 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, पावर 3 है विषम संख्या तो चिन्ह माइनस का है, प्लस 3 गुणे 2 दूना प्लस प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 प्लस 1, ये माइनस 8 प्लस 4 12, माइनस 6 में से 1 चला गया, क्या बचा माइनस का 5 और ये कितना आ जाएगा 12 में से 8 गया माइनस का 4 और ये माइनस का 5 माइनस का 9 प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक 12 बड़ा है, ये घट जाए तो क्या बचेगा माइनस का 1, ठीक है। तो यार देखो माइनस 1 शेषफल 0 नहीं ना आया तो क्या लिखेंगे गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। देखो तीसरा सवाल इसका px बराबर x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx बराबर कितना है x माइनस 3, मतलब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 3 होगा ना। अब देखो जहां जहां x वहां वहां क्या रख देंगे 3 के पावर 3 माइनस 4 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 3 का 9, 9 3 27 माइनस 4 गुणे 3 3 का अब प्लस 6 3 9, 27 9 चौके 36 प्लस 9, 27 में से 36 गया कितना बचा माइनस का 9 और ये प्लस का 9 कट गया, क्या बचा 0। ये क्या है गुणनखंड है। तो पहला और तीसरा गुणनखंड है जबकि दूसरा गुणनखंड नहीं है।